ओके, तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स एंड व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्ट, हाउ टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम। ओके, सो देखो, ओके। अगर हम ब्राउजर पे कोई एक्शन करते हैं, आप पीडीआई खोलना, पीडीआई खोलिए। अच्छा, अभी इंस्टेंस क्विक किंगडम, हाँ। इंस्टेंस खोल लो एक बार, तब तक मैं पॉज कर देती हूँ वीडियो। हम्म। होता क्या है कि जब जब हम ब्राउजर पे कोई एक्शन लेते हैं, सपोज हम्म। हमें हमने कोई फील्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ हो जाना, है ना, या फॉर्म सबमिट करने पे कुछ हो जाना, ठीक है, वो जब जब भी जो भी कुछ हम ब्राउजर के ऊपर कर रहे हैं, तब जो एक्शन होते हैं वो होते हैं क्लाइंट साइड। ओके, ओके। और जो हम समझ लो डेटाबेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सीएमडीबी। तो डेटाबेस हम्म। में जब हम इंसर्ट करते हैं डेटा या क्वेरी करते हैं या मतलब सर्वर साइड डेटाबेस के अंदर हम कुछ भी करते हैं, तो तब जो एक्शन लेते हैं उसके लिए होता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स। हो जैसे ओके। एग्जाम्पल बिजनेस रूल, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इंक्लूड, ये भी सर्वर साइड है ना, ये सब ऑपरेशन करते हैं सीएमडीबी पर, डेटाबेस पर। और जो ब्राउजर पे एक्शंस लेते हैं वो होते हैं हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल हो गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ओके, और एग्जाम्पल में यूआई पॉलिसी, यूआई एक्शन, और डेटा पॉलिसी डिफरेंट थी। डेटा पॉलिसी में क्या होता है कि डेटा पॉलिसी तब जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं या कुछ करते हैं, वो होती है डेटा पॉलिसी कि क्या हमें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, क्या डेटा पॉलिसी में जो भी हमने मेंशन किया होगा वो अप्लाई होता है जब हम डेटाबेस के अंदर डेटा डालते हैं। डेटा पॉलिसी लाइक हम सपोज हम कोई टेबल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। टेबल इंपोर्ट करते हैं तो डेटा उसका अंदर हम टेबल के अंदर डाल रहे हैं, तो उस समय मान लो कोई फील्ड ऐसी है जो मैंडेटरी है, फिल वन, हम्म। तो वो वाला डेटा फिर नहीं जाएगा। अगर उसमें सपोज वो फील्ड फील्ड मैंडेटरी है और उस फील्ड का डेटा टेबल में नहीं दिया है, जो टेबल हम अपलोड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो फिर ओके। वो वाली रो इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो वाली फील्ड तो मैंडेटरी है, उसका डेटा होना मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। डेटा कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए हम डेटा पॉलिसी को यूज करते हैं, ये इनकंसिस्टेंट डेटा ना हो जाए। जो चीज मैंडेटरी है वो जरूरी है कि उस टेबल के में स्टोर हो। करेक्ट। एंड वही कैरेक्टर हो या न्यूमेरिक हो, जो भी हम रूल ठीक है, वो लगाएंगे अगर अगर वो वो मैंडेटरी वही। है, अगर अगर फील्ड को मार्क किया है ऐसे मैंडेटरी हमें कौन सी फील्ड होती है जिसके ऊपर एस्टेरिस्क का साइन लगा होता है, स्टार का साइन लगा होता करेक्ट। है, आप देखते हैं ना जब फील्ड फॉर्मेट करेक्ट। होते हैं, तो जिसमें भी स्टार का फील्ड साइन होता है वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। तो उन फील्ड्स में, और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि किसी फील्ड में ये किसी फील्ड में हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही डाल सकते हैं, ऐसे भी होते हैं वैलिडेशंस। तो राइट। वो उन उन स्पेसिफिक वैल्यूज में से अगर कोई वैल्यू ना हुई तो भी डेटा पॉलिसी काम करता है। ओके, सो इट इज स्टिल वेकिंग अप इंस्टेंट। हाँ, ठीक। सो ये हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, सो बेसिकली इज सिनेरियो वाइज क्वेश्चंस रहते हैं नहीं नहीं या? नहीं, वाइज नहीं रहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि ये उसके बेसिक्स आते हैं, सिस्टम डिजाइन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, डेवलपमेंट का बहुत कम पूछा जाता है। ओके, और पूछा उसका जाता है कितना लेकिन पासिंग बस परसेंटेज? बेसिक्स बेसिक्स इतने स्ट्रांग जरूरी नहीं है होना। ओके। सिनेरियो बेस्ड नहीं आते आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, लेकिन अब ये नहीं पता कि नए सिलेबस में क्या, नए सिलेबस में मैंने तो दिया था आई थिंक 2021 में, तो अब ओके। तब से कितना चेंज हो गया आई डू नॉट नो, बट आई विल चेक एंड लेट यू नो। श्योर श्योर। और जब इसका अगर हमें डमी, फॉर एग्जांपल एग्जाम का जो डंप रहता है नॉर्मली क्वेश्चंस का, सो सैम्पल वो क्वेश्चन। कुछ सैंपल सैंपल क्वेश्चंस कुछ ऐसा
हाँ, सर्विस नाउ की ऑनलाइन तरफ अवेलेबल से है, हमें? ऑनलाइन अवेलेबल है। कई कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड कराती हैं कि सैम्पल पेपर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। और मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आपको ये जरूर करना चाहिए, एग्जाम देने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेक्ट। कर सकते हैं, आप जब गूगल पे डालेंगे ना सैम्पल, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ पेड ऑप्शन भी होंगे। पेड ऑप्शन में क्या होता है कि आई थिंक 2 या 3 हजार का होता है, और उसमें आपको क्वेश्चन हम्म। मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें टाइमर भी होता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं ना रियल में, वैसा वैसा वाला पूरा राइट। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको। राइट। तो आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। मैंने भी लिया था, आई थिंक 2 या 3 थाउजेंड का था वो। सैंपल करेक्ट। सैंपल क्वेश्चंस देते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी होता है हाँ, और वो और प्रैक्टिस अंडरस्टैंडेबल के बच्चे लिए भी से। सही है, प्रैक्टिस के लिए भी सही है। हाँ, ये जरूर दिमाग में रखना है कि कौन से किसकी रेटिंग्स अच्छे हैं, कौन सा अच्छा आ रहा है, ठीक है। जिसकी रेटिंग हम्म। अच्छी हो ये जरूर चेक कर लेना कि कौन किसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। राइट। और ये सब क्वेश्चंस, मार्क्स जो रहते हैं वो सब क्वेश्चन को सेम रहते हैं, राइट? मीन्स ऐसा कुछ नहीं इतना तो मुझे कि। याद नहीं है, काफी टाइम हो गया है, मुझे इतना याद नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन का तो नहीं, लेकिन ये होता है कि वो आखिरी में, वो सिर्फ ये आपके स्कोर नहीं बताता आखिरी में, जब इस टेस्ट कंप्लीट होता है वो सीधे से ये बताते हैं कि आप क्वालिफाइड हुए हैं या ठीक। अनक्वालिफाइड हुए। वो हम्म। सीधे स्कोर नहीं बताता है वो। ओके। वो सीधे से ये बताते हैं यू फेल्ड द टेस्ट, यू पास द टेस्ट, ऐसे करके आता है, और कुछ दिनों में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है उसका। बहुत टाइम और लग रहा आपको है। वो पीडीएफ देखना बहुत जरूरी है। वो जो पीडीएफ है ना, उससे यस, यस। उससे गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। इट्स स्टिल वेकिंग अप। इसको ना वो काफी दिनों से चलाया नहीं, इसलिए ऐसे करना हो रहा है ये। हम्म। तब तक आप गूगल पे सर्च करिए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा। गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे नया टैब खोल के। एक सेकंड, एक सेकंड। सी एक्स एग्जाम, पीडीएफ नहीं, सैम्पल क्वेश्चंस डालिए, सैम्पल क्वेश्चन, या डम्प्स भी चलेगा। डम्प्स 2004, ये पीडीएफ मत लगाना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाला करते तो ज्यादा सही होता। प्रैक्टिस वाला ऑप्शन आया था ना, हाँ, एग्जाम। यस। हम्म। प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया। ये स्पॉन्सर्ड है, इसके नीचे जाओ, ये जरूरी नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड वाले को नहीं लेना, ऑथेंटिक नहीं होते हैं ये। ITexams.com, वेट अ मिनट, ITexams.com इसको खोलना। और CSS सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट, ये सर्विस नाउ का है तो ज्यादा अच्छा है। ये सर्विस हाँ, नाउ उसमें खोलो। सर्विस डिटेल नाउ में। अगर खुद कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। ये अच्छा कम्युनिटी का है, किसी ने सजेस्ट किया होगा। नीचे जाओ, इसमें हम्म। क्या क्या कोई किसी ने दिए हैं रिप्लाई, रिप्लाई में दिए होंगे। You might get also get replies wherever updates. Yes, most reliable mock test would be the few example questions in CSA Blueprint. You might also get replies with mock tests from Udemy, Quizlets.
यूडेमी का कर लो, यूडेमी का अच्छा होता है। राइट, ओके, उसमें है एक ये कोर्स मैंने ये सर्च क्या किया है, है। 100 आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, शेयर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम द, ये खोलना 400, क्या, एनी एनी इनसाइट और हेल्पफुल टिप्स फॉर, ये वाला ना। हाँ ये खोलना जरा, क्या है, 400 आर्टिकल्स एंड कुछ लिखा है उसमें। पॉज है शायद। हम्म। तो सबसे पहले आप खोलिए, ये सबसे पहले पिंग कर दो ऑल को। ओके, नाउ सर्च इंसिडेंट, इंसिडेंट, हम्म। इंसिडेंट्स, कम डाउन, कम डाउन, स्क्रॉल डाउन, ओके, स्क्रॉल अप, इंसिडेंट सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस में जो इंसिडेंट्स है वो ओपन करो। ओके, these are the instances. Okay, go to the sys underscore user dot form, यूजर dot form. डॉट कॉम। Click on the context menu, header menu, not this. Yes. Okay, configure. See, here we can see the business rules. These are the business rules and client script policy attached to this table, user table. Okay, and these are the out of box rules. Click on this client scripts. See, in the filter there is table is selected as user, and table is or sys user. Table is selected. यस। Okay. तो देखो इस हम्म। टेबल, यूजर टेबल पे जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स क्लाइंट स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर, आउट ऑफ द बॉक्स किसे कहते हैं, मैंने क्या बताया था, आउट ऑफ द जो बॉक्स। हमारे जो हमारे इसमें अवेलेबल है सर्विस नाउ में। सर्विस नाउ जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करवाता है विद इंस्टेंस। ओके। राइट। और जो यूजर क्रिएटेड होते हैं वहां अब हम क्रिएट करना सीखेंगे, न्यू, क्लिक ऑन न्यू। सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट कवर करवाती हूँ। क्लाइंट स्क्रिप्ट 4 टाइप के होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन लोड, एक होता है ऑन सबमिट, एक होता है ऑन सेल एडिट, एक होता है ऑन चेंज। देखो सबसे पहले ये टाइप को क्लिक करो, मैं आपको ड्रॉप डाउन में दिखाती हूँ। टाइप, टाइप, ओनली टाइप। ओके। ये देखो, ऑन सेल एडिट, ऑन चेंज, ऑन लोड, ऑन सबमिट। दूसरा टैब खोलना, सेम कॉपी करके, इंस्टेंस को कॉपी करके दूसरा टैब खोलो। हम्म। यहाँ पे sys अंडरस्कोर यूजर डॉट लिस्ट पे जाओ। आपको एक और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, जो कि शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जितने भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना, हम्म। सर्विस नाउ के अंदर जितने भी सर्च ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं, उनका जो प्रोसेस होता है वो होता है जिंग। जिंग, जिंग, ओके। हाँ, ZING। ओके, ओके। जिंग, जिंग करता है मैनेज उसको। जिंग मतलब यू यू कैन से कि जिंग को हम अप्लाई करते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है ना, वैसे ही इसमें हम्म। जिंग करके होता है। जिंग से सब कुछ एप्लीकेबल होता है। ओके। ठीक है। ओके, यहाँ पे अब किसी भी सेल पे जाओ, नेम के अंदर एबल ट्यूटर दिख रहा है, एबल, हम्म। नेम, नेम के अंदर, नेम के, हम्म। हाँ इस पर हम्म। क्लिक करो। अब ये एडिट कर सकते हैं, ये जो एडिट कर रहे हैं ना,
सिक्योरिटी प्रिवेंट्स हम्म। राइटिंग इन दिस फील्ड। अच्छा, इस फील्ड में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, कुछ रूल लगा होगा, क्लाइंट स्क्रिप्ट वगैरह। आप दूसरे में जाओ। राइट। ये आप दूसरे उसमें जाओ। इसमें हाँ, एप्पल ट्विटर का ईमेल खोलना। ये इसमें आप कुछ और टाइप कर दो, कोई भी ईमेल एड्रेस। डॉट कॉम की जगह कुछ भी चेंज कर दो। हाँ, यहाँ पे कुछ भी और चेंज कर दो, जीमेल, और इसको क्लिक कर दो। ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसे कहते हैं सेल एडिट। सेल है ना ये। ओके। ऑन सेल एडिट, अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज करें, सेल को जब एडिट कर रहे हैं, तब जो क्लाइंट स्क्रिप्ट एप्लीकेबल होता है उसको कहते हैं ऑन सेल एडिट। ठीक है। सेल ओके। एडिट करने पे जो एक्शन ले ब्राउजर, उसको कहते हैं कि ऑन सेल एडिट क्लाइंट स्क्रिप्ट। और आप ना मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, मल्टीपल को हाँ कर लिए। अब इसमें हम्म। edit कीजिए। किसी एडिट करेंगे तो सारा जो भी आप अप्लाई करोगे ना वो सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी ओके। आप एडिट करोगे वो सब में एप्लीकेबल होगा, जितने भी आपने सिलेक्ट कर रखे हैं। देखा, सब में अब्राहम लिंकन करके हो गया, राइट, देखा। राइट। सब में चेंज हो गया। हम्म। तो ये ऐसे हम सेल एडिट करते हैं। अगर मल्टीपल फील्ड्स में एक साथ करना है तो भी हम कर सकते हैं, और सिंगल सेल में करना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तुम भी कर सकते, गॉट ओके। ओके, गो बैक टू द प्रीवियस टैब। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ सेल। और दिखाना ऑन, ऑन क्या है, ऑन चेंज। अगर कोई भी फील्ड, कोई भी इट। यूजर का जो फील्ड अगर हम उसमें चेंज कर रहे हैं, तब जो एप्लीकेबल होता है क्लाइंट स्क्रिप्ट उसको कहता है ऑन चेंज। कोई भी फील्ड हम चेंज कर रहे हैं तब। ठीक है। फील्ड इन द सेंस हम नाम वगैरह फील्ड जो चेंज। यहाँ पे नहीं, फॉर्म पे। फॉर्म पे ये सेल एडिट ये था ये। ओके। फॉर्म पे जाओ। यूजर फॉर्म खोलो, दूसरे दूसरे टैब में खोल लो। या इसमें सिस करते हैं। यूजर, सिस अंडरस्कोर यूजर डॉट फॉर्म। यहाँ पे ये जितने भी फील्ड्स है ना, चाहे वो हम्म। ड्रॉप डाउन हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टाइटल हो, चाहे एनीथिंग, एनी फील्ड हम मेंशन कर ओके। सकते हैं। कोई भी फील्ड में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, हमें ना वहाँ पे वो फील्ड भी मेंशन करना पड़ेगा। जब हम ऑन चेंज करते हैं तो हमें मेंशन भी करना पड़ता है कि कौन से फील्ड को चेंज करने पे एक्शन होना चाहिए। ओके। कौन से फील्ड को चेंज करने सो पे वो सर्विस फील्ड ना इन द सेंस वी फील्ड इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट, दीज जो हम इंटर कर रहे फील्ड, या दीज फील्ड्स। हैं। हाँ, ऑल दी ओके। फील्ड्स, चाहे गॉट वो ड्रॉप डाउन हो, चाहे वो रेफरेंस हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो। ऑल, जितने भी फील्ड तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म फिल हम्म। करने के, इनको फील्ड्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, टेबल फील्ड्स, उस वाले करेक्ट। आपको रिवाइज करना पड़ेगा जाके। इसको फील्ड्स कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो चलो वापस जाओ उस पे, दूसरे टैब में, प्रीवियस टैब। हाँ, तो ये ऑन चेंज हो गया। ऑन लोड क्या होता है, जब ये फॉर्म लोड करते हैं, जब हम फॉर्म को लोड करते हैं, ठीक है, तब क्या हम्म। होगा। सपोज जैसे ये ऊपर आपको मैसेज दिख रहा है, वहां पे न्यू रिकॉर्ड पे जाना जरा। जैसे ये आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है ना, न्यू क्लाइंट स्क्रिप्ट करके, ऐसे करके आपको हम्म। दिख सकता है। कोई इन्फो दिखाना है, कोई अलर्ट दिखाना है आपको, कोई मैसेज दिखाना है जब फॉर्म लोड हो, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो उसको कहते हैं ऑन लोड। जब भी हम फॉर्म को लोड करते हैं स्क्रीन पे, तब जो एक्शन लेना है वो, उसको हम कहते हैं ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट। और ऑन सबमिट क्या होता है, जब हम पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो तो ऑन सम सबमिट में जब भी हम सबमिट करेंगे वी कैन, ये हमें पॉपअप देखने नहीं के नहीं, लिए जो भी ये। हम एक्शन होगा, नॉट पॉपअप, कुछ भी, जो भी एक्शन हमें ओके। करना होगा, कुछ भी। पॉपअप आ सकता है, अलर्ट आ सकता है, कोई एरर मैसेज शो कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके। गॉट इट। चलो, तो हम गॉट। सबसे पहले ना ऑन लोड बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। ऑन लोड, ऑन लोड सिलेक्ट करो, और ऊपर नेम दे दो एनीथिंग। टेस्ट ऑन लोड स्क्रिप्ट, टेस्ट ऑन लोड स्क्रिप्ट, ऑन लोड, ऑन लोड, ऑन लोड हम चेक कर रहे हैं ना। ऑन लोड क्लाइंट स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, एनीथिंग। ठीक है। डेस्कटॉप पे होना चाहिए। टेबल सिलेक्टेड है, एप्लीकेशन सिलेक्टेड है, एक्टिव इनहेरिटेड ग्लोबल। एक डिस्क्रिप्शन दे मिनट, दो एक एनीथिंग, मिनट। यूजर टेबल टेबल। सब दिखाएगा यहाँ पे टेबल हमें। यहाँ पे टेबल इस यूजर इसलिए आ रहा है, मैं आपको यूजर बता रही हूँ क्योंकि हम यूजर के टेबल से यहाँ पे आए हैं।
यूजर के टेबल राइट राइट। हेडर मेन्यू करके, इसलिए वो टेबल सिलेक्टेड आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज टेबल हमें अपने आप फिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, हम अभी ये मैं एक टेस्ट ले रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ हम्म। डाल दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो। ओके। और यहाँ पे फंक्शन ऑन लोड, यहाँ पे एक मैसेज डाल दो अलर्ट का। टाइप अलर्ट, और ये स्क्रिप्ट में ओके। स्क्रिप्ट में यहाँ टाइप पे। करो, जहां पे टाइप करने के लिए आ रहा है। ओके। यहाँ पे। यहाँ इसके नीचे ये कमेंट है, ओके। इसके नीचे वाली लाइन पे आओ। यहाँ पे टाइप करो अलर्ट। अलर्ट इस स्मॉल ए में करो, हाँ ये अलर्ट स्मॉल ए में एक करो। मिनट। अलर्ट। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया? अलर्ट पैरेंथेसिस, नहीं। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस पता है आपको? नहीं। अरे पैरेंथेसिस होते हैं ये, अब मैं कैसे बताऊं आपको। नाइन देखो, जहां पे नाइन है उसके ऊपर क्या आ रहा है कीबोर्ड में? ओके। दिस वन। हाँ। अब कोट्स लो, डबल कोट्स। ओके। कोट्स पता है? हाँ। अब हम्म। यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप कर दो। आपने शुरू किया जावास्क्रिप्ट पढ़ना? नहीं नहीं। तो ये आप कैसे सीखोगे? आपको पढ़ना, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया नहीं। आप इसको अब कोलोन दे दो आखिरी में, सेमी कोलोन आखिरी में, पैरेंथेसिस के बाद, पैरेंथेसिस के बाद, क्योंकि ऐसे में एक एक लाइन कैसे सिखाऊंगी आपको, कोई आपको सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। ओके। ठीक है। अब इसको आप सबमिट कर दो। ऊपर दिखाना सब कुछ ठीक है। चलो, ओ कोई नहीं कोई नहीं। ये देखो ये आ रहा है, ये यूजर स्क्रीन पे, और ये आपने यूजर स्क्रीन लोड हुआ है, और ये टेस्ट आ गया। ऑन लोड पे किया था ना मैंने। ऑनलोड पे किया। फिर से करो, sys अंडरस्कोर यूजर डॉट फॉर्म। देखना फिर से आएगा ऑन लोड पे। फॉर्म जब लोड हो रहा है तब वो मैसेज आ रहा है। ये देखो आ यस। गया। ये है ऑन लोड। ऑन सेल एडिट पे भी आता है। ऐसे ही ऑन सेल एडिट का बना लेते हैं, और फिर बाकी आपके दो होमवर्क हैं, ठीक है। ऑन सेल ओके। एडिट का बनाते हैं, फिर आप यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर बार में आप फिल्टर नेविग वहां से मत जाओ। मैं दूसरा भी बता रही हूँ, यहाँ पे टाइप करो क्लाइंट स्क्रिप्ट, और स्पेस देना क्लाइंट और स्क्रिप्ट के बीच में, क्लाइंट स्क्रिप्ट्स। ये देखो आ गया सिस्टम डेफिनेशन में। हम्म। यहाँ पे न्यू क्लिक करो। तो हमने फर्स्ट डायरेक्टली टेबल वो हाँ ही वो, इसमें अब जाके यहाँ पे देखो टेबल उसमें सिलेक्टेड किए। नहीं है, टेबल सिलेक्टेड नहीं है यहाँ पे। क्यों गॉट नहीं है? इट। क्योंकि हम डायरेक्ट आए हैं सिस्टम डेफिनेशन से। हम्म। चलो इसका नाम दे दो टेस्ट सेल एडिट। टेबल दो, टेबल का नाम दो यूजर, सिस यूजर। यूजर। यूजर टाइप कर दो, नहीं तो ऐसे नहीं आ रहा, तो यूजर टाइप कर दो। सिस अंडरस्कोर यूजर होगा कहीं। जी, यू पे आएगा। आई पे चल रहे हैं हम लोग। PQRSTU। यूजर ग्रुप है। ओनली यूजर, यू निकल गया ना, ऊपर ऊपर जाओ। ये आ गए, ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप। यूजर यू में आएगा ना, यूजर ग्रुप है, यूजर, यस यस। यूजर पासवर्ड है। यूजर क्यों नहीं आ रहा कहीं? सिस यूजर सिस अंडरस्कोर डाला तो। यूजर करेंगे तो यूआई, यूआई टाइप। टेबल में सर्च कर रहे हैं ना हम लोग, आप यूआई Shit. टाइप में क्यों हो? अच्छा वो उसी में नहीं, है। टेबल हाँ में ही। तो वो ड्रॉप डाउन है वो। कोई भी इंसिडेंट सेलेक्ट कर लो, इंसिडेंट। हाँ इसीलिए।
सिस इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट खाली सर्च करो, उसका टेबल का नाम मुझे भी याद नहीं है। एक मिनट। हाँ। इंसिडेंट। हाँ, ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो। टाइप में ऑन साइड एडिट डाल दो। फील्ड का नेम, ये देखो फील्ड सिलेक्ट करने के लिए आ गया। कॉलर कर दो। कॉलर। डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो। हाँ। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे टाइप लिखा होता है ना, उसके नीचे ही आना होता है। हाँ। हाँ करो। सेल एडिट पे आप अलर्ट, अलर्ट ही डाल देते हैं। अलर्ट पैरेंथेसिस क्यों डाल दिया, पहले अलर्ट करो। या शो इन्फो मैसेज अलर्ट, ठीक है। पैरेंथेसिस, कोई मैसेज टाइप कर दो। पैरेंथेसिस तो डालो, वो कोड तो डालो, कोट्स डालो। ओके, कोर्स में डालना है। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको, मैंने आपको बोला करेक्ट। था प्रैक्टिस शुरू कर दो। टेस्ट नहीं, कुछ भी डाल दो, टेस्टिंग ऑन सेल एडिट। क्लोज कर दो उसको, सेमी कॉलन लगाओ। ओके, सबमिट। सबमिट ना। हमने कॉलर पे लगाया उसको। अब आप इंसिडेंट टेबल पे जाओ। इंसिडेंट टेबल खोलिए, इंसिडेंट्स। इंसिस अंडरस्कोर नहीं है। इंसिडेंट पे जाओ। इंसिडेंट्स। न्यू राइट। और यहाँ पे कुछ भी वो कौन सी फील्ड पे हमने लगाया था? न्यू नहीं। कॉलर 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 पे कॉलर तो लगाया था। कॉलर, इस ये पर्सनलाइज बटन से कॉलर ऑन करो। कॉलर ऐड करो इसमें। ओके। ओके। कॉलर की वैल्यू चेंज करो सेल एडिट पे। टाइप ऐसे नहीं होगा, वो रेफरेंस टेबल है। ऐसे भी होता है, लेकिन रेफरेंस टेबल है वो, उसमें नाम डालना पड़ेगा हमें पूरा। चलो, वैसे भी वहां पे वो आपने देख लिया ना, वो अलर्ट आ अलर्ट रहा अलर्ट आ गया था। है। हाँ, क्योंकि हम सेव कर रहे थे। चलो, अब बाकी के आपके दो होमवर्क है, उनको टेस्ट करना है आपको। सो इसमें हमने जो जब भी एडिट करेंगे सो वी कैन, जो एंड यूजर है उसको हम पॉपअप दे रहे हैं कि ये पॉपअप दे रहे हैं, फील्ड अगर पॉपअप के चेंज। अलावा और भी हम शो शो इन्फो, एरर मैसेज भी शो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर। एरर मैसेज, हाँ करेक्ट करेक्ट, एरर मैसेज हम दे रहे हैं कि ये एडिट हो रहा है फील्ड, तो ये एरर है, या और जो भी नोटिफिकेशन काइंड ऑफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। हम्म। ओके। कुछ भी शो कर सकते हैं हम। कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, इस कोई स्क्रिप्ट चला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलो बिजनेस रूल पे आते हैं। टाइप टाइप बिजनेस रूल। ये वाला राइट। सिस्टम डेफिनेशन के अंदर होगा। सिस्टम देखो, डेफिनेशन मतलब हमारा एज अ एडमिन एड में ये देखो प्रिविलेज रूल्स आ क्या। गया। सिस्टम डेफिनेशन एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये मॉड्यूल्स हैं। जितने भी स्क्रिप्ट्स हमारे होते हैं वो सब सिस्टम डिजाइन के अंदर होते हैं। सिस्टम ओके। डेफिनेशन के अंदर, सॉरी। चलो, यहाँ पे न्यू क्लिक करो, नया नया बनाते हैं। पहले मैं कोई खोल के दिखा देती हूँ आपको, कोई खोलो। कोई बिजनेस रूल खोलो, एग्जिस्टिंग वन। इससे समझाती हूँ, देखो। इसमें क्या है, डिस्प्ले फुल यूआई एंड क्यूज, इसमें कुछ दिखाना होगा। ये टेबल सिलेक्टेड है, ठीक है, एक्टिव है, एडवांस है। और इसकी ये कब कब रन करना है इसको। रन करने तो कितने टाइप के होते हैं, नीचे करो इसको।
स्क्रॉल डाउन, वैन को क्लिक करो। चार टाइप के होते हैं, डिस्प्ले होता है वैन, हाँ, बिफोर होता है,